एक एसएचओ, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई एसएचओ है जो बिना ऊपर के अधिकारियों की परमिशन के किसी को गोली मार दे? अरे निहत्थे आदमी को तो बहुत दूर की बात है, अगर आतंकवादी भी सामने से गोली चला रहा होता तो इस देश के अधिकारी मैं बताऊंगा जो 10 बारी फोन करते हैं, सर गोलियां चला रहे हैं, क्या करें, गोली मारे। ये इस देश का हाल है। तो एक इंसान को 4 गोलियां मार देना। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में पहले से ही सियासी और सामाजिक घमासान मचा हुआ है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है और सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने चर्चा और तेज कर दी है। नाम है लकी भिस्ट, पूर्व एनएसजी कमांडो, खुफिया विशेषज्ञ और वही शख्स जिसकी पहचान देश के सबसे कठिन ऑपरेशनों से जुड़ी रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लकी भिस्ट ने खुलकर अपनी राय रखी है और अब उन्होंने बिहार आने का ऐलान भी कर दिया है। लकी भिस्ट का कहना है कि उनका यह दौरा किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, न उन्हें किसी पार्टी से मतलब है और न किसी एजेंडे से। उनका कहना है कि वह एक मां के दर्द को समझने और न्याय की मांग के समर्थन में बिहार आ रहे हैं। वीडियो संदेश में लकी भिस्ट ने कहा कि अगर किसी नागरिक के साथ गलत हुआ है तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही न्याय की बुनियाद भी। उन्होंने साफ कहा कि वह भरत तिवारी के परिवार से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने युवाओं को एक बड़ी सलाह भी दी। लकी भिस्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हथियार उठाना समाधान नहीं है। गुस्सा और आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होता। उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने और कानूनी तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ने की अपील की। सुनिए लकी भिस्ट ने क्या कुछ कहा। एक एसएचओ, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई एसएचओ है जो बिना ऊपर के अधिकारियों की परमिशन के किसी को गोली मार दे? अरे निहत्थे आदमी को तो बहुत दूर की बात है, अगर आतंकवादी भी सामने से गोली चला रहा होता तो इस देश के अधिकारी मैं बताऊंगा जो 10 बारी फोन करते हैं, सर गोलियां चला रहे हैं, क्या करें, गोली मारे। ये इस देश का हाल है। तो एक इंसान को 4 गोलियां मार देना, वो भी निहत्थे इंसान को, और ऊपर क्या बताना कि हथियार लहरा रहा था, सच्चाई नहीं बताना। तो मुझे नहीं पता ये कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ। एक डीजीपी को सही जानकारी क्यों नहीं मिली कि धरातल में क्या हो रहा है। एक मुख्यमंत्री को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई कि सच में भरत तिवारी के साथ कितना अन्याय हो रहा, उस गांव के साथ कितना अन्याय हो रहा, 4 साल से वो बच्चा कितना पीड़ित है, ये चीजें नहीं बताई। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मांग उठा रहा है। चलो मैं कहता हूं कि आपका प्रेशर आए, अपोजिशन इसमें राजनीति करे और बोले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दो। चलो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे, क्या होगा, दूसरे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, स्टेट फिर भी चलेगा नहीं। तो मेरा निवेदन है बिहार के मुख्यमंत्री जी से, आपसे निवेदन है, सेंटर में भी बीजेपी है उनसे भी निवेदन है, सर आप एक मिसाल दो कि इस देश के अंदर दूसरा कोई भी भरत तिवारी उसकी मां के सामने ना मारा जाए। जिस व्यक्ति ने ऑर्डर्स दिए गोली चलाने के और जिसने गोली चलाई ना सर, आपने उसको निलंबित नहीं सर, क्या हत्या करने का मतलब निलंबित हो गया क्या? इस देश में तो हर आदमी हत्या करेगा सर, मैं हत्या ही कह रहा हूं, फिर आप उसको निलंबित कर दोगे? नहीं, जिस आदमी ने ऑर्डर दिया कि शूट आउट और जिसने गोली चलाई, इनके ऊपर भारत की न्यायपालिका के अंदर कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराओ सर। पहले आईपीसी 302 था, अब 103 है, इसके तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्लानिंग, क्योंकि पहले से प्लान करके गए थे सर, ऐसा नहीं है कि सडनली इन्होंने गोली मार दी। प्लानिंग यानी कि पहले था आईपीसी 120 भी, शायद अब 63 8 जो भी है उसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर। मेरी अपील है देश से, अगर आप सच में न्याय देना चाहते हो भरत तिवारी को, तो उन सभी दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करो हत्या का। और मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं यार, बस आप डिसीजन लो, आप डिसाइड करो क्या होना चाहिए। सुना आपने। दरअसल 17 जून को भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और परिजनों के दावों में बड़ा अंतर है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को जायज बता रही है, तो दूसरी तरफ परिवार से लेकर गंभीर आरोप लगा रहा है। कह रहा है कि सरेंडर करने के बावजूद एनकाउंटर किया, 5 गोलियां चलाई गईं, प्राइवेट पार्ट में गोलियां दागी गईं और फिर मुर्दा घर में अधमरे हालत में पुलिस छोड़कर भाग गई।
अब मामले की गूंज बिहार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और अब लकी भिस्ट जैसे चर्चित पूर्व कमांडो की एंट्री ने इस पूरे विवाद को नई चर्चा दे दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बिहार पहुंचने के बाद लकी भिस्ट क्या कहते हैं, परिवार से मुलाकात के बाद उनकी राय क्या होती है और क्या उनकी मौजूदगी इस मामले को किसी नए मोड़ तक ले जा सकती है। फिलहाल इतना तय है कि भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रह गया। यह मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। हर नए बयान के साथ इसमें एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। कल मैंने एक वीडियो डाला बिहार के भरत तिवारी को लेकर। देश में उसको देखा गया, आप मुझे देख सकते हैं। शायद कल से मैं ढंग से भी नहीं सोया। और पता है क्या है, क्योंकि मुझे इंटरनल नॉलेज बहुत कम है यार। अगर आप मुझसे हिंदुस्तान के बाहर किसी भी देश के बारे में पूछो, शायद मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि हम लोग वहीं काम करते हैं। आज भी जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे सोर्सेस हैं, वो वहीं काम करते हैं। इस देश में क्या चल रहा है नहीं पता चल पाता। लेकिन जब ये घटना देखी तो शायद अंदर से झिंझोर के रख दिया। कल मैंने यहां तक बोला, अगर मैं आपको बोलूं यार, मैं अगर कुछ भी आवाज उठाता हूं, मेरी तो हाई कोर्ट पर फाइलें रखी हैं। किसी भी सरकार को उन फाइलों को दोबारा रीओपन करने हैं और बोलने हैं कि दोबारा एविडेंस मिल गए, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धाराएं लगी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने बोला मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि एक उस इंसान को मार दिया जिसने समाज के लिए आवाज उठाई यार। लेकिन पता है क्या हुआ, मुझे लगा कि इसमें बहुत गहराई तक जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बातें आ रही है, मीडिया बता रही है, सोशल मीडिया बता रहे हैं, धरातल पर एक्चुअल क्या हुआ। मैं आपसे सिर्फ, मेरी कोई राय नहीं है, मैं अभी भी भरत तिवारी, उसके परिवार के साथ और हिंदुस्तान के उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो अन्याय के लिए आवाज उठाता है। लेकिन आपको सच जानना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या है कि आज सपोज करो मेरा कोई घर है, मेरा घर का एक गार्ड आके मुझे बोलता है कि सर दरवाजे में कोई आदमी आया है, वो बंदूक दिखाता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक काम करो, भगाओ उसको या पुलिस के हैंडओवर करो, क्योंकि मुझे पूरी कहानी नहीं पता। तो यही हुआ है बिहार के अंदर। बिहार में क्या है, पिछले 3-4 सालों से भरत तिवारी लोगों के हक के लिए लड़ रहा था। आज भी जो वहां पर बिजली की लाइन है वो भरत तिवारी ने लगाया। उसकी एक ही मांग थी कि सर हमारा पूरा गांव बाढ़ से खत्म हो गया, आप मदद करो। उसके लिए उसने कई बार पेपर्स दिए हैं, डीएम को दिए, हर जगह दिए। लेकिन क्या है, ये लोकल पुलिस ने ये बात कभी भी अपने ऊपर के अधिकारियों को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि भाई वो तो उस जगह के मालिक है, शेर है, पूरा एरिया उनका है, जिसको चाहो उसको गोली मार दो। अब क्या है, भरत तिवारी जब परेशान हो गया अपनी आवाज उठाकर, तो उसने कहा यार मेरी आवाज देश सुने। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।